दोस्तों आज मैं आपको भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी खतरनाक होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये भूतिया स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर जॉन नाम के एक व्यक्ति से। जॉन यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्कूल में टीचर था। वे अभी तक कुंवारा था और अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने और ओल्ड पेंटिंग्स और आर्किटेक्ट देखने में बिताता था। उसका सबसे बढ़िया काम घूमना और पुरानी चर्चों और पुरानी इमारतों को देखने का था। एक दिन की बात है, वो आराम से अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी वह उस किताब में एक चैप्टर पर पहुंचता है जिसमें एक ओल्ड चर्च के बारे में बताया हुआ था। ये चर्च उसके शहर से बस 15 किलोमीटर दूर थी और इसी चर्च में एक बहुत शानदार पेंटिंग थी। ये पेंटिंग 12वीं सेंचुरी की थी और इसमें हेल का बहुत ही खौफनाक दृश्य दिखाया हुआ था। अब जॉन का मन उस चर्च को देखने का था, इसलिए अगली सुबह ही जॉन अपनी कार में बैठकर 15 किलोमीटर दूर जाता है उस चर्च को देखने के लिए। वह चर्च जंगल के बीच में थी, इसलिए जॉन अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर अंदर जंगल की ओर चलने लगता है। अब वो कीचड़ वाले जंगल को पार करता है और पहाड़ की थोड़ी सी चढ़ाई करके चर्च की ओर जाने लगता है, पर गलती से वो लंबे रास्ते पर जाने लगता है और थोड़े टाइम के बाद उस चर्च के सामने पहुंच जाता है। वह चर्च के सामने पहुंचता है और देखता है कि चर्च की बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है। अब वो चर्च के पुराने लकड़ी वाले दरवाजे को खोलता है और उसमें भूतिया फिल्मों वाले दरवाजे की तरह आवाज आने लगती है और अब वो चर्च के अंदर चला जाता है। चर्च बहुत ही छोटी होती है और उसकी सारी दीवारें पेंटिंग से ढकी होती हैं। एक जगह वहां पर लिखा होता है कि डू नॉट टच, यानी इसको मत छुओ। अब जॉन उस तरफ जाता है और देखता है कि ये तो बहुत पुरानी पेंटिंग है जिसको डायरेक्टली प्लास्टर से दीवार पर बनाया होता है। ये पेंटिंग बहुत ही शानदार और डरावनी थी। इस पेंटिंग में जलती हुई आग को दिखाया गया था जिसमें लोगों को जलाया जा रहा था और साथ में ही इसमें बहुत विशाल डीमंस को भी दिखाया गया था जिनका फेस गुस्से से भरा हुआ था और उनके बड़े बड़े नाखून थे और वो अपने हथियारों को उबलते हुए खून में डाल रहे थे। इन डीमंस के चेहरे को बहुत ही डिटेल से बनाया गया था। इनके सर पर सींग थे, कान बड़े थे, आंखें खून जैसी लाल थी और इनका शरीर घने बालों से ढका हुआ था। जॉन देखकर हैरान हो जाता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई होगी और मन में सोचता है कि जिसने भी ये पेंटिंग बनाई होगी उसकी इमेजिनेशन काफी अच्छी होगी। जॉन उस पेंटिंग के और करीब हो जाता है और छोटी छोटी बारीकियों को देखने लगता है। वो देखता है कि दाना वाले हिस्से से पेंट उखड़ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये दीवार से गिरने वाला, और बिना कुछ सोचे समझे जॉन उस उखड़े हुए हिस्से को छू लेता है, पर इससे ये टुकड़ा उखड़ जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है जिससे पेंटिंग में होल हो जाता है और जॉन पूरी तरह से डर जाता है। उसने गलती से इतनी पुरानी और महंगी पेंटिंग को खराब कर दिया था। वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो जल्दी से चर्च से भागता है और घर चला जाता है ताकि कोई उस पर इल्जाम न लगा सके। और उसी शाम एक 12 साल का लड़का अपने घर वापस जा रहा था। उसी चर्च वाले रोड पर उसके साथ कुछ बहुत भयानक हो जाता है। वो रास्ता अंधेरे वाला होता है और दोनों तरफ से घनी झाड़ियों से ढका होता है। तभी अचानक से उसे पीछे झाड़ियों से आवाज आती है और वो लड़का पत्थर उठा लेता है और उसी डायरेक्शन में फेंक देता है जहां से उसे आवाज आ रही होती है। तभी काले रंग का घने बालों वाला मिस्टीरियस क्रिएचर झाड़ियों से निकलता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। लड़का पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसी पेड़ की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि दो आंखें उसे देख रही होती हैं, दो भयानक चमकती लाल आंखें। ये देखकर तो उसकी रूह ही कांप जाती है और ये देखकर लड़का दौड़ लगाता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपनी माँ के घर ना पहुंच जाए। उस रात जॉन अपने बेड पर सो रहा होता है और उसे एक भयानक सपना आता है। वो अपने आप को खेतों में खड़ा हुआ पाता है और तभी उसके चेहरे पर तेज लाइट पड़ने लगती है और कई काले साए जिन्होंने मास्क पहना हुआ था उसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। वो उनसे भागने की कोशिश करता है पर उनके पंजों से बच नहीं पाता। वो उसे पकड़कर गुफा में ले जाते हैं और उसे कुछ मिस्टीरियस पीने के लिए देते हैं। तभी उनमें से एक साया अपना मास्क उतारता है और मास्क के नीचे वही डीमन होता है जो उसी चर्च की पेंटिंग में बना हुआ था। जॉन का सपना तभी टूट जाता है और वो पसीने से लथपथ हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और उसे काफी टाइम लग जाता है ये सोचने में कि ये तो सिर्फ उसका सपना था। अगली सुबह वो उठता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। वो इसी बात से हैरान होता है कि उसे इतना डरावना सपना कैसे आ सकता है
और उसे यह भी महसूस हो रहा होता है कि उसने वो चर्च वाली पेंटिंग तोड़ के गलत किया है। और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके अपनी गाड़ी से उसी चर्च की ओर जाता है और अपनी कार को वही सड़क के किनारे लगाकर चर्च की ओर जाने लगता है। और जब वे वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक प्रीस्ट वहां पर खड़ा होता है और प्रेयर कर रहा होता है। जॉन घबराते हुए उस पेंटिंग की ओर देखता है और देखने लगता है कि उसने उसे कहां से खराब किया था, पर लाइट इतनी कम थी कि वे अच्छे से देख नहीं पा रहा था। अब वो प्रीस्ट के पास जाता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ लगाकर धीमी आवाज से कहता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ फादर? प्रीस्ट हैरानी से पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? जॉन कहता है कि ये बात पेंटिंग के बारे में है। मैं कल चर्च आया था और कुछ अनहोनी हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया। प्रीस्ट हैरानी से पूछता है, कौन सा एक्सीडेंट? जॉन कहता है, मुझे पता नहीं मैंने क्यों किया, बट मैंने उस पेंटिंग को छुआ था। क्या तुमने इस पेंटिंग को छुआ था? गुस्से से प्रीस्ट उसे बोलता है। अब जॉन उसके कदमों में गिर जाता है और प्रीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें वो डू नॉट टच वाला साइन नहीं दिखा गया? तो जॉन कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्रीस्ट अपने गुस्से को कंट्रोल करके पूछता है कि तुमने वो पेंटिंग कहाँ से खराब की है? जॉन उसे उस पेंटिंग के पास ले जाता है। वहां देखिए, उस प्लास्टर के हिस्से से पेंटिंग उखड़ गई थी। जॉन इशारा करके बताता है और नीचे जमीन पर गिरे हुए प्लास्टर की ओर भी इशारा करता है। प्रीस्ट उससे कहता है कि कहाँ है शैतान? प्लास्टर का वो हिस्सा तो बिल्कुल खाली था, उस पर कोई डीमन नहीं बना हुआ था, ये कैसे हो गया? जॉन हैरानी में देखने लगता है। वो वही पीस उठाता है और उसे आगे पीछे घुमाता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। प्रीस्ट वो टुकड़ा उससे छीन लेता है और चिल्लाता है, इसे मत छुओ मूर्ख आदमी, तुम इसका और नुकसान कर दोगे। प्रीस्ट पूरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बस जॉन को मारने ही वाला होता है। पागल गधे कहीं के आदमी, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेशकीमती पेंटिंग को खराब करने की? प्रीस्ट जॉन को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ता हुआ चर्च से धक्का मारकर बाहर निकालता है और बाद में चर्च का दरवाजा बंद कर देता है। जॉन अब धीरे धीरे पहाड़ से नीचे जाने लगता है और सड़क के किनारे पहुंच जाता है और अब वो अपनी कार में अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, उसका सर दर्द कर रहा होता है और उसका पेट भी खराब हो जाता है। और उसी दोपहर जॉन उठ जाता है और अपने आप को उसी चीकड़ वाले खेत में पाता है। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया होता है। वह उठ जाता है और अपने कपड़ों में से मिट्टी झाड़ने लगता है। फिर अपनी कार में बैठकर वो अपने घर चला जाता है और उसी रात और अगले पूरे दिन वो अपने बेड पर ही लेटा होता है, क्योंकि उससे तो हिला ही नहीं जा रहा होता। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत बड़ी बीमारी से उभर कर आया है। पर इसके 2 ही दिन बाद वो मंडे को स्कूल जाता है और बच्चों को पढ़ाता है। वो किसी को भी उस घटना के बारे में नहीं बताता और अगले ही दिन मंगलवार को वो घर पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो न्यूज को देखकर हैरान हो जाता है। न्यूज में लिखा होता है कि प्रीस्ट को चर्च के बाहर किसी ने मार डाला है। ये खबर सुनकर जॉन को अपनी चेस्ट में दर्द महसूस होने लगता है और जिस प्रीस्ट को वो भी थोड़े दिन पहले चर्च में मिला था, उसका इतना मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है। उसकी बॉडी एक एंशिएंट स्लैब पर पड़ी होती है। पुलिस को लगता है कि प्रीस्ट को किसी बड़े जंगली जानवर ने मारा होगा, क्योंकि उसका शरीर खुला हुआ था और उसके अंदरूनी अंगों को बाहर निकालकर फाड़ा हुआ था। ये घटना बहुत ही खौफनाक थी। जॉन न्यूज़पेपर को इतने ध्यान से पढ़ रहा होता है कि उसका ब्रेकफास्ट ही ठंडा हो जाता है। जब वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो नाखूनों में लाल रंग का मांस का टुकड़ा फंसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, उस प्रीस्ट को और किसी ने नहीं बल्कि जॉन ने ही मारा था, क्योंकि उन डीमंस ने जॉन के शरीर पर कब्जा कर लिया था और जब प्रीस्ट ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था तभी उसके अंदर का डीमन जाग गया था और उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। यही कारण था कि जॉन उस दोपहर अपने आप को उस खेत में बेहोश पाता है, क्योंकि इस डीमन का उसके शरीर पर कब्जा करने से वो उस घटना को भूल चुका था और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइज, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मिलता हूँ आपको ऐसी मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।